तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आपके एक और पेपर सॉल्यूशन की, जो आपका M1, M2, M3, M4 का वो सब इन वीडियोस में अवेलेबल है। इसी से ही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी को देखिए। बाकी MCQ सेट से जो भी क्वेश्चन है उसको लगाइए। तो चलिए देखते हैं आज का जो क्वेश्चन पेपर आया, कुछ इस प्रकार से है। क्रिएट ए टेबल इन MS एक्सेल, जो कि नीचे आपको दिखाई जा रही है, जिसमें कि 6 स्टूडेंट का डेटा है और इसमें मार्क लिखे हुए हैं इंग्लिश में और मैथ में। 2 सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं जिसका टोटल आपको करना है। और इसमें देखिए क्या क्या सेटिंग्स करनी है वो यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहले नंबर पे इन दी टोटल मार्क इन कॉलम एंटायर शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला। तो यहाँ पे टोटल इनका करना है यूजिंग फॉर्मूला को लगा के। और इसमें जो है सम ऑफ मार्क इन फिजिक्स इन एंड मार्क इन केमिस्ट्री। तो देखिए इसमें 2 मार्क दिए गए हैं, 2 मार्क आपको इसमें ऐड भी करने हैं। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स भी इसमें, यानी कि 2 कॉलम और ऐड होंगे इसमें। इंसर्ट आ न्यू रो एंड ऑफ द टेबल एंड आल्सो ग्रैंड टोटल। यहाँ पे जो आपका एक टोटल बनेगी उसमें ग्रैंड टोटल आएगा। और सॉर्ट करना है टोटल नंबर को और टेबल के अनुसार। और ऑल द कॉलम शुड भी सेंटर में रहेगा और हेडिंग जो रहेगी आपकी बोल्ड और अंडरलाइन रहेगी। तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं। तो इजी है बहुत ही, इसको जो आपको क्रिएट करना है किस पे, लिब्रे ऑफिस कैल्क पे आपको जो है परफॉर्म करना है। चलिए देख लेते हैं, इसकी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जिससे कि हमको बनाने में थोड़ी सी आसानी हो। तो यू ओपन करते हैं CALC। चलिए इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर वहाँ पे आपको दिया जाएगा लिब्रे ऑफिस कैल्क का, तो ईजिली आप उसमें सिर्फ आपको जो है डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो इसको हम 100 नंबर पे कर लेते हैं। और इसमें जो है सबसे पहले जो है हमारा रोल नंबर है, तो यहाँ पे लिख लीजिए रोल नंबर। उसके बाद है नेम, नेम के बाद है सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट इंग्लिश हमारा सबसे पहले लिखा हुआ था, तो हमने लिख दिया इंग्लिश। उसके बाद है हमारे पास मैथ, MATHS। और फिजिक्स और केमिस्ट्री और ऐड करना है, PHYSICS ठीक है। और यहाँ पे रहेगा टोटल मार्क, ये हो गया आपका टोटल मार्क्स। ठीक है, ये आपको करना है इतना। और यहाँ पे रहेगा रोल नंबर जो है इनके 1 2 3 इस सीरीज़ में है। ठीक है, 5 मान लीजिए आपने ले लिया नाम, और 6 बेसिकली इसमें दिए गए, तो आप 6 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नाम है। और नाम मैं एक डेमो के तौर पर ले रहा हूँ, तो कोई भी नाम सेम नाम में जो है सभी में ले रहा हूँ, जैसे कि ठीक है, क्योंकि फिर ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम जो है हमारा ख़राब होगा। तो हमने यही नाम सब में ड्रैग कर लिया। और नंबर आप जो है अलग अलग डाल लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 55। ठीक है, अब इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए चलिए मैं लिख ही देता हूँ। तो यहाँ से हमने पूरे जो इसके नंबर यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या परफॉर्मेंस करनी है। सबसे पहले तो है टोटल करना है, तो टोटल यहाँ पे इनका टोटल करना है चारों सब्जेक्ट का। और जो है सम फार्मूला को लगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आपको क्लियर दिखाई दे। तो इक्वल टू लगाइए यहाँ पे और लिखिए सम SUM। ठीक है, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। और इसमें रो नंबर देखिए C कितने पे है, C2 से लेके हमारा कितना है रोल नंबर F2 तक है। ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। देखिए टोटल आ जाएगा इनका। इसी प्रकार से दूसरे का निकालना है, तो इसमें भी लिखेंगे सम। इजी है, तो आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है। इसको सेलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, तो सभी में फॉर्मूला आपका लग जाएगा और टोटल हो जाएगा। इतना आपको करना था। ठीक है, ये आपने कर लिया। फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क भी ऐड कर लिए, टोटल भी कर लिया। फिर एक न्यू इंसर्ट रो एंड करनी है, जो कि ग्रैंड टोटल करेगी। तो यहाँ पे एक आपको रो एंड करनी है ग्रैंड टोटल की, और यहाँ पे उसका टोटल आएगा इनका। तो यहाँ पे लिख दीजिए ग्रैंड TOTAL। ठीक है, ग्रैंड टोटल। और यहाँ पे जो है आपको वो टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए वही फॉर्मूला SUM, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ से लाके माउस को इसको सेलेक्ट करेंगे G2 G7 और एंटर कर देंगे। तो ये इसका ग्रैंड टोटल हो गया। ठीक है, उसके बाद करना है इसकी जो भी ऑल भी कॉलम है वो सेंटर में रहेंगे, हेडिंग जो रहेंगी बोल्ड और अंडरलाइन रहेंगी। तो सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं पहले यहाँ से यहाँ तक, और कर लेते हैं सेंटर में। ठीक है, और हेडिंग जो रहेंगी, इसकी जो हेडिंग दी गई है ये बोल्ड रहेंगी और अंडरलाइन रहेंगी। ठीक है, चलिए ये भी हो गया।
उसके बाद है हमारे पास सॉर्ट करना है टेबल को टोटल मार्क जो भी, तो सॉर्टिंग करनी है टेबल को, तो सॉर्ट करने के लिए हम इसको कर देंगे सेलेक्ट और डेटा में जाके सॉर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, डेटा में जाके ऑटो फिल्टर पे कर दीजिए, सॉर्ट यहीं से हम कर लेंगे। ठीक है, जो भी करना होगा, जैसे कि सॉर्ट द टेबल बेस्ड ऑन टोटल नंबर, तो टेबल बेस्ड आपको टोटल नंबर, तो टेबल तो इसमें कुछ है नहीं फिलहाल। अब टोटल नंबर है, अब जैसे कि मान लीजिए पूछा जाए टोटल नंबर में 200 से ऊपर कितने वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो फिर उसी अनुसार आप इस 206 वाले कितने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से, या 100 के ऊपर कितने बच्चे हैं, तो ये आपको सर्च करना होगा। फिलहाल इसमें पूरा क्वेश्चन दिया नहीं सही से, तो फिलहाल यही करना होगा इसमें। ऑल दी, हाँ ये हो गया, इंसर्ट अ न्यू रो ये हो गया। हाँ, तो यही सॉर्ट आपको करना टोटल मार्क आपका। ठीक है, टोटल मार्क जो है वही मैंने सॉर्ट पे लगा दिया यहाँ पे। तो इतना ही आपको देखिए जो है करना था, इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें ना ही परसेंटेज बोला गया है, ना ही इसमें एवरेज बोला गया है, और ना ही इसमें जो है ग्रेड का निकाला गया है। तो इजी सा सिंपल सा प्रोग्राम आपका बनेगा। ठीक है, तो बना लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टूरिस्ट प्लेस, इसमें कि मेनू आइटम्स रहेंगे यूजिंग फीचर ऑफ द फॉलोइंग राइटर। तो चलिए राइटर को ओपन कर लेते हैं। राइटर में इसको जो है परफॉर्म करना है। तो इसको हम कर लेते हैं 100 पे। ठीक है, बोला जा रहा है क्रिएट अ नंबर लिस्ट, तो नंबर लिस्ट रहेगी हमारे टूरिस्ट प्लेस के अनुसार, और चेंज द स्टाइल द फॉर्मेटिंग ऑफ द नंबर लिस्ट, और इंट्रोड्यूस अ नेस्टेड लिस्ट इन द मेन्यू। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली इसमें क्रिएट करना है। तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे बनेगा ये। नंबर लिस्ट आपको बनानी है, तो नंबर लिस्ट के लिए ये आपके सामने देखिए नंबर लिस्ट यहाँ पे दी गई है, तो नंबर लिस्ट पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे इस नंबर लिस्ट लगाने से पहले आपको लिख देना है यहाँ पे, सबसे अच्छा रहेगा टूरिस्ट, TOURIST, टूरिस्ट प्लेसेस। क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पे, नेम ऑफ दी टूरिस्ट प्लेस, इस प्रकार से आप डाल दीजिए और इसको कर दीजिए थोड़ा सा बड़ा और बोल्ड करके सेंटर में कर दीजिए, तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। अब यहाँ से जो है आपको डालना है यहाँ पे प्लेसेस में, अब जो भी टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे कि मान लीजिए आप डाल सकते हैं इसमें आगरा, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक है, मुंबई, गोवा, कोई भी 5 नाम आप दे सकते हैं, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। इस प्रकार से मान लीजिए हमने कोई नाम दे दिए 5। ठीक है, नीचे आ जाइए और इसमें आपको करना है चेंज द स्टाइल फॉर्मेटिंग ऑफ, तो इसका स्टाइल जो फॉर्मेटिंग आपको जो है उसको भी चेंज करना है। तो देखिए स्टाइल के लिए जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+1 होती है। ठीक है, Ctrl+1, Ctrl+2, 3 इस प्रकार से। तो जब आप इसकी स्टाइल फॉर्मेटिंग करेंगे ना, तो ये नंबर लिस्ट आपकी चली जाएगी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, जैसे कि ये चेंज द स्टाइल फॉर्मेटिंग ऑफ द नंबर लिस्ट, तो इसमें हो सकता है कि ये कह रहा है इसमें इसका जो फॉर्मेटिंग हमने इसमें लगाया, तो इसका जो फॉर्मेट है वो किसी और में चेंज करने को बोल सकता है। ठीक है, तो आप किसी उसमें अदर में कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से कर दीजिए, चाहे इस प्रकार से कर दीजिए मान लीजिए। ठीक है, हमने मान ली इसकी स्टाइल चेंज कर दी। उसके बाद इंट्रो नेस्टेड लिस्ट, एक और इसमें लिस्ट आपको जो है क्रिएट करनी है, तो सेम इसी को हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली ये नेस्टेड लिस्ट जो है आपका HTML में क्रिएट होती है, लेकिन आप इसमें भी बना सकते हैं, और इसमें आप जो है कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि आपका इसमें तो पूछा नहीं गया है कि किस उसमें बुलेट लगानी है। तो आप जो है इसको, हाँ, थोड़ा सा यहाँ बढ़ा देंगे तो ये नेस्टेड लिस्ट में आ जाएगी, और इसके अंदर आप इस प्रकार से दे सकते हैं। तो अब इसमें जो है आप वो नाम दे दीजिए, जैसे कि आगरा के अंदर जो प्लेस का नाम है, जैसे कि ताजमहल, इस प्रकार से आप दे सकते हैं। ठीक है, जो जो इसके अंदर के प्लेसेस हैं वो आप दे सकते हैं, तो और आपका बन जाएगा, जैसे कि रेड। ठीक है, कोई भी जो भी आपके मन में हो, जैसे कि मैं डाल देता हूँ।
ठीक है। तो ये कुछ स्पॉट्स हैं, इस प्रकार से आपको देखिए नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करनी थी। इसमें नेस्टेड लिस्ट थोड़ी सी आपका जो है स्पेस में यहाँ पे क्रिएट की जाती है उसके अंदर, तो ये आपको इसमें करना था। कल ये एक प्रोग्राम आया था आपका नेस्टेड लिस्ट वाला, जो कि आपका जो है HTML में पूछा गया था, तो कुछ इस प्रकार से इसको क्रिएट करना था। ठीक है, तो ईजी है, तो ये भी आपने कर ही लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन यूजिंग इम्प्रेस टूल बाय मेकिंग मैक्सिमम, आपके मिनिमम आपके 5 स्लाइड रहेंगी जो अबाउट द यूनिवर्सिटी के ऊपर, और टाइटल में आपका यूनिवर्सिटी का नेम रहेगा। उसके बाद एक लिस्ट क्रिएट होगी इसमें कि प्रोफेसर के नेम होंगे जो कि नंबर लिस्ट होगी, और इसको आपको सेव भी करना है, और इसमें एक पिक्चर ऐड करनी है, क्रिएट करनी है टेबल यूजिंग कोर्स फीस, आपका ड्यूरेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, और इंसर्ट करना है एनिमेशन सभी स्लाइड में। तो बहुत ही ईजी है, इसको तो आप बना ही लेंगे, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको अगर नहीं आपको समझ में आता है तो। डेली इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। मेल मर्ज का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, पता नहीं क्यों, लेकिन पूछना चाहिए था नायरेट को। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंगे न्यू स्लाइड, हमको 5 स्लाइडें जो है इसमें ऐड करनी है। ठीक है, पहले वाले में टाइटल रहेगा, तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए हम डाल देते हैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमने ये नाम डाल दिया। ठीक है, इसी के अंदर आपको जो है इसमें लिस्ट ऑफ द प्रोफेसर के नाम जो है वो ऐड करने हैं, जो कि यूजिंग रहेगा आपके नंबर लिस्ट के अनुसार। तो नंबर लिस्ट देख लीजिए यहाँ पे आपकी अवेलेबल है। ठीक है, इस पर क्लिक कर लीजिए। तो जैसे कि हम डाल देते हैं नाम यहाँ पे जो भी है, जैसे कि राम कुमार, ठीक है, विनय कुमार, और आपका PRAV प्रवीण त्रिपाठी, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, अजय सिंह, ठीक है, रजत शुक्ला। तो ये जो आपके नेम ऑफ दी प्रोफेसर हैं उनके नाम। ठीक है, दूसरे में जो आपको क्रिएट कर देना है इसमें लिस्ट ऑफ द प्रोफेसर सेव करना है। उसके बाद एक इंसर्ट पिक्चर करना है तीसरी स्लाइड में। तो पिक्चर के लिए यहाँ पे देखिए आप या तो इसमें से पिक्चर, आपको जो गैलरी वहाँ दी जाएगी तो वहाँ से आप पिक्चर ले सकते हैं। तो हमारे पास अभी कोई यूनिवर्सिटी की पिक्चर तो है नहीं, तो हम एक मान लीजिए हम यही पिक्चर ले लेते हैं, इसमें हमने ऐड कर दी। ठीक है, तो बाकी ये जो सब ये टाइटल है ये सभी में आपका रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप सभी स्लाइड में कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद जो है तीसरी स्लाइड में जो हमारा आएगा वो आएगा यहाँ पे टेबल। टेबल में हमारे पास क्या है, कोर्स की फ़ीस है। ठीक है, कोर्स क्या, कौन सा कोर्स है, उसकी फ़ीस, ड्यूरेशन और क्वालिफिकेशन, यानी कि 4 कॉलम बनेंगी। तो इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं, 4 कॉलम और 4 रो कर लेते हैं, तो इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं COURSE कोर्स नेम, फीस, ड्यूरेशन, और आपका होगा शायद क्वालिफिकेशन। हाँ, क्वालिफिकेशन इस प्रकार से हो गया। तो कोर्स नेम जैसे कि मान लीजिए है, इसमें हम डाल देते हैं BCA MCA, ठीक है, या फिर BA। तो इसकी जो फीस है आप मान सकते हैं, मान लीजिए 60,000। इस प्रकार से कुछ भी एक अनुमान से आप डाल सकते हैं, 1,20,000। ठीक है, और BA की मान लीजिए 10,000। और ड्यूरेशन है आपका ये 3 इयर्स का हो गया। ठीक है, ये आपका 4 इयर्स मान लीजिए, और ये आपका ये भी 3 इयर्स हो गया। क्वालिफिकेशन है इसमें आपका 12th पास आप दे सकते हैं। इसमें आपका जो है BCA पास या ग्रेजुएशन पास आप लिख सकते हैं, और इसमें भी हमारा जो है 12th पास। ये हमने एक लिस्ट क्रिएट कर ली। ठीक है, उसके बाद जो इसमें कह रहा है इंसर्ट एनिमेशन ऑफ दी सभी स्लाइड पे। तो इसमें तो देखिए कोई डेटा है नहीं। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ ना करें, आप इसको खाली कर दें इस प्रकार से। ठीक है, खाली देने, या इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, इसी टेबल को कॉपी करके दूसरे में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या नेम ऑफ द स्टूडेंट डाल सकते हैं, या कोई और अदर कोर्स भी डाल सकते हैं, इस प्रकार से कोई इशू नहीं है। अब सभी पे आपको जो है वो है एनिमेशन लगाना है, जो भी जितनी भी स्लाइड्स हैं सभी पे। तो कैसे लगाएंगे ट्रांजेक्शन, तो इधर आ जाइए, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। हाँ, मैं देख लेता हूँ, स्लाइड पे जाएंगे, ये है देखिए आपका Ctrl Alt और 6 से आएगा। ठीक है, तो इसमें जो भी स्लाइड्स हैं जैसे कि इस प्रकार से
कोई सा भी इसमें आप लगा सकते हैं, इसमें ये नहीं बोला गया कि कौन सा आपको लगाना है। तो मान लीजिए इस पर हमने ये लगा दिया, ठीक है, इस पर हमने ये लगा दिया, ठीक है। तो अलग अलग आप जो है हर एक स्लाइड पे लगा सकते हैं। तो इसको जब बनाने के बाद आप प्ले करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये आपका दिखाई देगा, ठीक है। और स्लाइड पे ले जाएंगे, स्लाइड स्लो कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से ये रन होगा। ठीक है, तो ये आपको इसमें करना था। तो इसके आपको आराम से 40 नंबर मिल जाएंगे। तो ये था आपका M1R5 का प्रैक्टिकल जो आज के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए उससे नेक्स्ट आते हैं M2R5 के 16 सितंबर के जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, प्रोग्राम टू एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न यूजिंग जावास्क्रिप्ट के माध्यम से आपको बनाना था। तो ये बहुत ही सिंपल सा है प्रोग्राम। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपका क्रिएट होगा, यानी कि इसमें जो भी हम दो वैल्यू कोई एंटर करेंगे, ठीक है, तो उसका क्या करेगा, पहले तो इनका सब्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है, फिर इनका आपका जो है या माइनस में करेंगे तो माइनस करेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करेगा, ठीक है। तो कोई ऐसी वैल्यू देनी जो चारों को वेरी करे और चारों उसमें डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन ईजिली हो जाए। तो ये आपको जो है इसमें कंडीशन क्रिएट करनी थी। तो देखिए कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको करते हैं कॉपी, फिर आपको बताते हैं कैसे ये बनेगा और इसको अपने आईडी पे ले चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा तो फिर हम इसको ले चलेंगे कोड एडिटर पे। तो फिलहाल ये वर्क कर जाएगा यहीं पे। तो ये देखिए, ठीक है, हमने पूरा कोड यहाँ पे अपना लिख दिया और इस प्रकार से आपको नंबर यहाँ पे अब शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। तो देखिए हाँ, अब यहाँ पे मान लीजिए हम देते हैं कोई वैल्यू 50 फर्स्ट नंबर और यहाँ पे लिखते हैं 5। तो 5 में आपका जब ये ऐड होगा तो ये हमारा एडिशन वाला जो है वो 55 आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट जब होगा तो ये हमारा हो जाएगा 45 और जब इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है, 250 हो जाएगा और जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटपुट आना चाहिए। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने रन किया तो हमारे पास क्या आ गया, 55, 45, 250 एंड 10, ठीक है। तो यही तो हमको प्रिंट करना था। तो ये एक कोड हमको इसमें डिजाइन करना था, एक ही में मतलब सब डिवीज़न हो जाए। तो देखिए कैसे इसको क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा HTML हेडिंग स्क्रिप्ट, हम इसमें सारी लिखनी है क्योंकि ये सारा जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है। वेरिएबल क्रिएट किया नंबर 1, नंबर 2 और रिजल्ट और एक टेम्परेरी वैल्यू जो हम इसमें स्टोर करेंगे। उसके बाद फंक्शन क्रिएट किया गया नंबर 1 में, ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट पहली वैल्यू है, ये देख रहे हैं आप, पहली वैल्यू यहाँ पे एंट्री कर रही है तो उसका हमने कोड लगा दिया। उसके बाद नंबर 2 के वैल्यू का कोड लगा दिया और यहाँ पे देखिए इफ़ कंडीशन लगाई नंबर 1 एंड नंबर 2 और टेम्परेरी वैल्यू को रिजल्ट में हमने स्टोर कराना है, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें पहले स्टोर होगी। उसके बाद है देखिए रिजल्ट इक्वल टू, पहले हमारा सम होगा तो ये हमारा रिजल्ट में दे देगा वैल्यू जो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद देखिए इसमें माइनस होगा। उसके बाद सेम कंडीशन लगेगी, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा और यहाँ पे होगा डिवीज़न। तो वही कंडीशन चारों में लगा देनी है। उसके बाद स्क्रिप्ट और हेडिंग बॉडी को क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पैराग्राफ लिया गया जिसमें कि इनपुट बटन लगाई गई है, प्रिंट एंटर द, ये पहले वाले कंडीशन में जाएगा। फिर 2 बार लाइन ब्रेक किया गया है। फिर ये सेकंड वाले में एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन ये लगाया गया आपका, ठीक है। उसके बाद जो है इसका रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट सबसे लास्ट में आएगा कैलकुलेशन हो के, जैसे कि मान लीजिए हम कोई वैल्यू देते हैं तो कैलकुलेशन हो के जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर लगाया गया। देखिए एडिशन रिजल्ट ID, ठीक है, सब्ट्रैक्शन रिजल्ट ID, ठीक है, और सभी में देखिए BR लगा, जैसे कि इनके बीच में गैप आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर डिवीज़न की इनपुट ID, तो ये आउटपुट होने के बाद, ठीक है। तो ये है, इस प्रकार से आपका पूरा कोड जो है डिज़ाइन होगा। इजी है, बहुत ही सिंपल सा कोड है और ये बताया भी गया था। तो इसको आपको क्रिएट करना था और वहाँ पे आपको ID में ये कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको कंपाइलर मिलेगा तो उसमें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पहला आपका प्रोग्राम, इजी सिंपल सा। नेक्स्ट जो इसमें पूछा गया है वैप, यानी कि राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी में, यानी कि कोई डेसिमल वैल्यू है उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में और हेक्सा में, ऑक्टा में यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो ये कैसे बनेगा, यानी कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बेसिकली ये प्रोग्राम को डेमोस्ट्रेट करना है। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी और ले आते हैं अपने IDE पे। तो आपके सामने देख सकते हैं आ भी गया है स्क्रीन पे। पूरी कंडीशन को लिखते हैं,
तो ये देखिए, अब यहाँ पे आपको मैसेज हो रहा है आउटपुट में इंसर्ट अ डेसिमल नंबर। तो इसमें जब हम कोई डेसिमल नंबर देंगे और कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो नीचे कन्वर्ट होके हेक्सा में जाएगा, ऑक्टा में जाएगा और बाइनरी में जाएगा। तो हम कोई डेसिमल नंबर देते हैं, मान लीजिए हमने 12 ले दिया, ठीक है। 12 को देखिए कन्वर्ट कर देगा ये बाइनरी में। 12 का बाइनरी होता है 101100 और हेक्साडेसिमल 12 का होता है C और ऑक्टल का रिप्रेजेंटेशन 12 इज़ 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको शो होना चाहिए। तो इसको क्रिएट करने के लिए देखिए क्या तरीका है, सिंपल सा। अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा और जूम हम छोटा कर देते हैं तो इस प्रकार से देखिए कोड लिखा जाएगा। सबसे पहले है हमने देखिए इसमें लिखा है बी क्या है, यानी कि आपका बेसिकली बोल्ड टैग का यूज़ किया इंसर्ट डेसिमल नंबर को लिखने के लिए। उसके बाद इनपुट आईडी टेक्स्ट है, ठीक है, जो कि डेसी आईडी 15 है, लेंथ इसकी 15 है, ठीक है, जो कि ये है जिसमें टाइप होगा ये वैल्यू। इनपुट डी बटन लगा दी गई, कन्वर्ट वाली बटन, ठीक है। ऑन क्लिक जो है इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये रिजल्ट हमको देगा। उसके बाद डिव आईडी रिजल्ट, ये जो आपका रिजल्ट वाली आईडी लगाई गई है जिसमें कि स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट आपका जो है डेसी वाली जो वैल्यू होगी वो देखिए इसमें पूरी कंडीशन लगी गई है और ये इसकी कंडीशन लगी है ऑक्टा वेरिएबल आपका ऑक्टा हेक्सा जो है प्रिंट होके आ रहा है। ये जो प्रिंट होके आ रहा है उसकी कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये है सिंपल सा इसका प्रोग्राम जो बनेगा, नोट कर लीजिए क्योंकि एक एक लाइन अगर बताएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, टाइम ख़राब होगा। और ये ऑलरेडी मेरे मान से एक बार आया है क्वेश्चन, तो कुछ इस प्रकार से इसको जो है लिखा जाएगा, ठीक है। डिज़ाइन मैंने कर दिया है, इसको आप बना सकते हैं। और ये दोबारा हो सकता है पूछा जाए कि ना पूछा जाए, लेकिन आज ये पूछा गया है। तो ये था सिंपल सा आपका कोड। उसके बाद है HTML टू क्रिएट अ टेबल, जो कि 3x5 में एक टेबल क्रिएट करनी है आपको विद सोशल मीडिया, और उसमें हाइपर लिंक भी रहेगा और ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट इन अ नंबर लिस्ट में, और एक कॉपीराइट टैग, यानी कि आपने देखा होगा कि वेबसाइट पर कॉपीराइट एक टैग लगा होता है @ करके, वो आपको सॉरी C करके इस प्रकार से वो भी आपको इसमें लगाना है। तो चलिए इसको ही बना लेते हैं। टेबल इसमें एक तो क्रिएट होगी और आपका एक हाइपर लिंक आएगा, देखिए सब इसमें लगा हुआ है। तो इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे ले आते हैं। थोड़ा सा ये कोड है बड़ा होगा, ठीक है। मैं यहाँ से सीधे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा मेरे को आसान हो जाएगा। हाँ ये है, तो यहाँ से हम सीधे जल्दी से कॉपी कर पाएंगे इसको। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से देखिए आपका जो है टोटल कोड बन के आएगा, ठीक है। इसमें हाइपर लिंक का पेज लगा जिसमें कि हमने सोशल मीडिया लगाया, गूगल, फेसबुक और ट्विटर का, और 3.5 की टिकट टेबल लगाई है जिसमें कि फर्स्ट नेम, रोल नंबर और क्लास है, और लास्ट और साथ में 5 इसमें आपके कॉलम है, ठीक है। देखिए रो कॉलम आपके 3x5 और सब्जेक्ट ऑफ दी ऑर्डर है, यानी कि मैं सब्जेक्ट इस प्रकार से ऑर्डर में, और एक कॉपीराइट लगाया गया जो कि हमने अपने ही चैनल का नाम इसमें डाल दिया। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए जब इसके कोड में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे, हाँ ये तो नहीं है फ़िलहाल, अभी मैं दिखा दूँगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका जो है कुछ क्रिएट होके आएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉपीराइट में आप जो भी नाम देना चाहें, जैसे कि नाइलेट देंगे तो नाइलेट आ जाएगा। तो ये है कॉपीराइट का टैग, ये आपको लगाना है। इसको लिखने के लिए क्या टैग होता है, देखिए OL यहाँ पे लिखा गया, OL के अंदर ये आपके 3 सब्जेक्ट आ गए, ठीक है। उसके बाद ये फुटर लगाया गया, फुटर में एंड देखिए यूज़ किया गया, एंड कॉपी और कॉपीराइट 2020 नाइलेट फुटर, ठीक है। तो ये फुटर में आपका शो हो रहा है। और बाकी जो टैग है देखिए HTML है, हेडिंग यहाँ पे यूज़ की गई, फिर स्टाइल टैग का यूज़ किया जिसमें टेबल के TH बॉर्डर का 1 पिक्सल का देखिए साइज़ रखा गया। अगर इसका हम 5 पिक्सल कर देते हैं तो ये 5 पिक्सल हो जाएगी, 1 में देखिए तो इस प्रकार से शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद है स्टाइल, यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है, ये जो हमारा बॉर्डर इसका स्टाइल हो गई। उसके बाद है यहाँ पे बॉडी को स्टार्ट किया गया, इसमें H2 हाइपर लिंक पेज है, ठीक है। तो हाइपर लिंक पेज यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस प्रकार से SOCIAL
MEDIA सोशल मीडिया, ठीक है। इसमें कि हमने AHREF HTTP आपका google.com का लिंक दिया है और टारगेट ब्लैंक कर दिया। जैसे कि इस पर आप क्लिक करेंगे तो गूगल का पेज आपका रियल में यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। वर्क भी करना चाहिए वहाँ पे, जब क्लिक करने पर ये एक्सेस होना चाहिए। देखिए ओपन हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से कोड आपको लिखना है और इसी को 3 बार कर देना है कॉपी, और लिंक जैसे कि facebook.com है तो facebook.com, google.com और twitter.com आपको कर देना, ठीक है। इस प्रकार से हो गया आपका। उसके बाद टेबल की जो विड्थ है वो हमने 100% कर दी है और कैप्शन इसमें कर दिया है। टेबल का जो है वो 3x5 देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है। उसके बाद है देखिए TR टेबल की रो हमने क्रिएट की। टेबल के अंदर क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर और क्लास। तो ये हमारे यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद राज, इसके अंदर जो इसके नाम दिए गए हैं वो हमने, और इसको क्या करना है, एक आपको लिखना है। एक ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ TR से, ये आपका जो है एक बार आपको लिखना है और इसी को आपको नीचे पेस्ट करते जाना है। कब तक, 1 2 3 4 5 तक इसको आप पेस्ट करते जाइए, बस ये आपका लिख जाएगा डेटा। और सभी में वैल्यू चेंज करते जाइए, ठीक है। एक में आपको रोल नंबर लिखना है और नीचे वाले में आपको जो है इसका क्लास लिखना है। तो ये सिंपल सा कोड है आपका, बन जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बन जाएगा ये। उसके बाद देखिए ये दिया गया है आपके सामने कोड, जो एक टेबल है। इसमें एक मेन हेडर रहेगा, डिटेल ऑफ द स्टूडेंट रहेगा, ठीक है। ब्रांच रहेगी, सेक्शन और नेम एड्रेस रहेगा। सेक्शन 1 में, सेक्शन 2, सेक्टर 3, और ये कंप्यूटर साइंस का आपका यहाँ पे ब्रांच है, जिसमें कि आपके ये स्टूडेंट हैं और इनके एड्रेस दिए गए हैं। तो इसको आपको क्रिएट करना है। तो देखिए कैसे क्रिएट होगा ये। तो देखिए इसका भी मैं कोड जो है यहाँ ही से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे लिखते हैं। देखिए जैसा बना था हूबहू आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या यूज़ किया गया है, देखिए सबसे पहले HTML है, हेडिंग है। उसके बाद स्टाइल, सबसे पहले हमने स्टाइलिंग की है इसकी, जो कि टेबल की स्टाइल है THTD। और स्टाइल क्या मतलब क्या है, इसमें CS जो है हमने इसी में यूज़ किया है। तो बॉर्डर हमारा 1 पिक्सल हो गया। बॉर्डर का देखिए 1 पिक्सल है, यहाँ पे अगर आप 5 करेंगे तो देखिए 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बॉर्डर हमने 1 पिक्सल का यूज़ किया है। बॉर्डर को हमने जो है कोलैप्स कर दिया है इसमें, और उसका टेक्स्ट अलाइन कर दिया है सेंटर में, ठीक है। और जो है TH और TD की जो पैडिंग कर दी है 15 पिक्सल कर दी है, ठीक है। अब देखिए इसका साइज़ अगर हम कम करेंगे, 15 है यहाँ पे, मान लीजिए देखिए 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। 15 पिक्सल है। जितना भी आप करना चाहें, जितना भी डिमांड की जाए उतना आप कर सकते हैं। तो हमने 15 पे रखा था इसको। तो ये हमारी स्टाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई। जो हमारा CSS का पार्ट था इतना ही था, ठीक है। अब इसमें जो है HTML का जो है कोड यूज़ करना है। तो बॉडी के अंदर अगर टेबल की विड्थ हमने 50% रखी है, अब इसको 100% कर देंगे तो ये पूरे पेज में आ जाएगा आपका, देखिए, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। पूरे पेज में हो गया, हमने 50% कर दिया इसको। उसके बाद देखिए TH कॉल स्पैम 4 मेन हेडर, देखिए ये है, ठीक है। उसके बाद डिटेल ऑफ द स्टूडेंट है, ये भी हमारा कॉल स्पैन 4। अब 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 कॉलम है, 1 2 3 4, इसलिए 4 बार हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब हमको मान लीजिए यहाँ पे इन 3 के बीच में शो कराना है, तो यहाँ पे 3 करेंगे, कॉल स्पैन 3 कर देंगे तो देखिए यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी। तो इसी प्रकार से जो है टेबल को क्रिएट किया जाता है कॉल स्पैन का यूज़ करके। तो आपको देखना है कि कॉल स्पैन आपको कहाँ पे लगाना है, बस ये आप लगाना सीख जाएंगे तो पूरा टेबल आप बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद है TRTD, देखिए ये भी डिटेल ऑफ द स्टूडेंट हो गया। उसके बाद देखिए 4 ब्रांच हैं, तो इसको क्रिएट करने के लिए TRTD, और यहाँ पे देखिए B क्यों यूज़ किया गया है, B इसलिए क्यों, क्योंकि इसको बोल्ड किया गया है, देखिए, ठीक है। बोल्ड ब्रांच ये सभी में ऐड हो गई इस प्रकार से। उसके बाद देखिए रो स्पैन किया गया 5 यहाँ पे। अब रो स्पैन 5 क्यों किया गया, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर का जो डिपार्टमेंट आएगा यहाँ पे देखिए 5 नाम है, 1 2 3 4 5, तो ये पाँचों को रो करके स्पैन होगा। अगर हमको ये ऊपर प्रिंट कराना होता तो 1 डालते, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। 2 डालेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, 3 डालेंगे तो इस प्रकार से 4 5, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये है आपका। उसके बाद सेक्शन 1 जो रहेगा वो 3 वाले में है, यानी कि 3 लोगों के आपके कॉलम है, तो इसलिए देखिए सेक्शन 1 में 3 कॉल स्पेंड किया गया। उसके बाद देखिए TD में हमने डाला अजय दिल्ली, ये जो आपके सिटी के नेम होगा वो डाल दिया। फिर सेक्शन 2 लगाया, सेक्शन 2 में जो डिटेल है, फिर लास्ट में सेक्शन 3 है उसकी डिटेल डाल दी। तो इस प्रकार से ये टेबल आपकी जो है क्रिएट हो जाएगी। समझ में आ गया, ईजी है, बहुत ही सिंपल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो पूछा गया है
राइट ए कोड टू प्रिंट नाइलेट ऑफिस एड्रेस विद स्क्रोलिंग टेक्स्ट और विद बाउंसिंग टेक्स्ट आपका यूज़ करना है, जो कि नाइलेट के नेम के साथ होगा। तो इसको बहुत ही बनाना आसान है, कल मैंने आपको बताया था, ये देखिए फिर से आज पूछा गया है। तो इसको कर लेते हैं कॉपी, इस प्रकार से देखिए आ जाएगा, ठीक है। और इसमें अभी और भी कोड है, तो इसको भी कर लेते हैं कॉपी, इसको ले आते हैं नीचे। तो इसको करते हैं रन। तो देखिए वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वर्क इसलिए नहीं कर रहा है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वर्क अभी करेगा ये। तो इसको कर लेते हैं रन पहले यहाँ से। तो देखिए यहाँ से आपका ये रन करेगा, ठीक है। कुछ इसमें मिस्टेक्स होगी कोड में, जिस कारण से ये वर्क नहीं कर रहा है। फिलहाल अगर मैं यहाँ से इसको कोड को कॉपी करके लिखता हूँ यहाँ पे, तो भी देखिए ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कोई फाइल के इशू हो, हाँ स्टाइल शीट की बेसिकली दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। तो देखिए ये आपको इसमें क्रिएट करना था, पूछा गया है नाइलेट का जो है आपका एड्रेस इसमें जो है आपको शो करना है, नाइलेट का एड्रेस। तो नाइलेट का एड्रेस हमने इसमें प्रिंट किया है। तो न्यू दिल्ली आपका आनंद विहार लोकल स्टेशन पे, ठीक है। और ये हमने कोई भी नाम डाल दिया, जैसे आपको नहीं पता तो आप इस प्रकार से डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए टेक वीडियो को यूट्यूब चैनल, यहाँ पे आपको नाइलेट का जो है वो हाईलाइट कराना है। तो ये है कोड इसका, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो नाइलेट NIELIT इस प्रकार से डाल के जब आप इसको सेव करेंगे और रन करेंगे तो इस प्रकार से ये आ जाएगा, ठीक है। नाइलेट दिल्ली ऑफिस। और ये है ओ लेवल एग्जामिनेशन फ्री क्लासेस, हमने यहाँ पे डाल दिया है और अपना नंबर दे दिया है इसमें। तो ये आपको इसमें स्क्रॉल कराना था, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए मार्की टैग का आपका जो है यूज़ किया जाता है, कल मैंने आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पे मार्की H2 ओ लेवल एग्जामिनेशन और अपना नंबर मार्की टैग में इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। और बाकी जो है इसमें HTML है, हेडर है, टाइटल में अबाउट माई सिटी, यानी कि या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं नाइलेट, हमने तो एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। टाइटल में आप डाल सकते हैं नाइलेट एड्रेस इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद स्टाइल डॉट CSS यहाँ पे क्रिएट किया गया। डॉट ब्लिंक, ब्लिंक में हमारा फॉन्ट फैमिली एरियल है, फॉन्ट का जो वेट है बोल्ट है, कलर हमारा ये लगा हुआ है। कलर आप कुछ भी दे सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ठीक है। एनिमेशन ब्लिंक है 0.3 इनफाइनाइट टाइम तक आपका जो है 0.3 सेकेंड के बाद आपका जो है वो ब्लिंक करता रहेगा। ये जो है आपका 0. ये जो है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास की फ्रेम लगा दिया ब्लिंक, जो कि 0% विजिबिलिटी इसमें हिडन है। 50% पे आपके इसकी विजिबिलिटी रहेगी, यानी 50% आपका जो है होता है वो सेंटर पे, देखिए इसलिए शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है इसमें 100% पे ये विजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद है स्टाइल टैग यहाँ पे क्लोज हो गया। फिर हमारे पास आया बॉडी, बॉडी में हमने H1 हेडिंग में लिखा है कलर ब्लू के नाम से, जो कि इसका एड्रेस है वो लिख दिया। फेस इम्पैक्ट है इसमें, ठीक है। फॉन्ट जो है इसका इम्पैक्ट फॉन्ट है। H3 में फेस एरियल है, जो कि न्यू गोल्ड जिम हमने लिखा है, या कोई भी आप लिख सकते हैं नियर अबाउट, हमने तो एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। उसके बाद H3 हेडिंग डाली है, जो कि फेस फॉन्ट इसमें सेरिफ यूज़ किया है ओल्ड न्यू दिल्ली स्टेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट्स लगा के हमने इसमें बनाया है एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद H1 हेडिंग में ब्लिंक है, अलाइनमेंट कर दिया सेंटर में दिल्ली ऑफिस एड्रेस, और उसके बाद मार्की टैग का यूज़ कर दिया गया बॉडी और HTML। तो इस प्रकार से जब आप बनाएंगे तो इस प्रकार से ये आपको कुछ रियल में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपको इसमें क्रिएट करना था। तो ईजी है, बहुत ही ईजी है, सिंपल सा कोड है। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। M3 R5 के जो क्वेश्चन आप पूछे गए हैं, तो देखिए पूछा गया है फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इन पाइथन। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखिए बच्चों ने जो हमारे पास सेंड किए हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर टिल, जो कि 100 से 500 के बीच में होने चाहिए, और जिसको कि डिवाइड करना है 2 से। उसके बाद है टू फाइंड द सम ऑफ द डिक्शनरीज, यानी कि कोई डिक्शनरी क्रिएट करनी है, उसमें सम आपको करना है। उसके बाद टू फाइंड दी फैक्टोरियल निकालना है, टू फाइंड दी पावर आपको निकालनी है, और डिक्शनरी को सॉर्ट आपको करना है, ठीक है। और कुछ IoT के प्रोग्राम्स हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके जो हैं पुटअप किए गए थे, और इसमें भी देख सकते हैं। तो ये कोई आर्डिनो का प्रोग्राम है IR सेंसर पे, और टू फाइंड दी देखिए ये बीच में ऑड वाला आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया। तो एक एक देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, तो ये मैंने बताया है ऑलरेडी फैक्टोरियल वाला कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और इसको ले लेते हैं अपने IDE पे। और ये सब मैंने आपको कराए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे
तो फैक्टोरियल वाले जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे देखिए ज़रूर अवेलेबल होंगे, ठीक है। जो क्लासेस हमारी लगाई गई थी आपकी पाइथन की, उसमें सम ऑफ देखिए नेचुरल नंबर है ये, ठीक है। इसी प्रकार से फैक्टोरियल का भी इसी में किसी में होगा, तो देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल हम इसको लिखते हैं यहाँ पे और रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने रन किया इसको और लिखते हैं 5 का जो फैक्टोरियल होता है हमारा 120 आना चाहिए। तो देखिए 5 का जो फैक्टोरियल है 120। तो फैक्टोरियल कुछ इस प्रकार से होता है आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये मैंने बताया है। या तो इस प्रकार से कर सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। और उसको निकलने का तरीका जैसे कि नंबर में हमने इनपुट किया, यहाँ पे हम नंबर जो इनपुट कर रहे हैं एंटर नंबर। इफ़ नंबर जो है हमारा वो छोटा है और बड़ा है 0 से, तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा नेगेटिव नंबर, यानी कि वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। और एलिफ नंबर जो है हमारा 0 को बराबर, तो प्रिंट कर देगा फैक्टोरियल 0 इज़ 1, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए हमारे पास, 1 में वैल्यू आनी चाहिए। उसके बाद एलिफ फैक्टोरियल इक्वल टू 1 कर दिया फॉर आई इन रेंज आई कॉमा नम प्लस 1, और जो भी फैक्टोरियल होगा उसमें फैक्टोरियल इंटू आई, यानी कि जो भी आई की वैल्यू होगी वो उसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और बाद में फैक्टोरियल में स्टोर हो जाएगी। तो वही इसमें कंडीशन है। तो जब इसको रन करेंगे तो मान लीजिए हम निकालते हैं 8 का फैक्टोरियल, तो इसमें आ जाएगा 40320। तो ये है आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम। नोट कर लीजिए ईजिली सा, मैं इसको लिखूंगा नहीं कि फिर टाइम ख़राब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, इसी को देखिए मैथ फंक्शन के माध्यम से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर और इजी बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको कोड कम लिखना पड़ेगा, सिर्फ आपको इंपोर्ट करा देना है मैथ फंक्शन को, ठीक है। तो हमने लिखा इंपोर्ट मैथ नंबर में प्रिंट इंटर, जो भी आपको नंबर इनपुट कराएंगे प्रिंट द फैक्टोरियल नंबर इज मैथ डॉट फैक्टोरियल, नम में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे देखिए 5 तो आ जाएगा 120, ठीक है। तो मैथ फंक्शन का यूज़ करके आपको जो है कंडीशन नहीं देनी पड़ती, क्योंकि मैथ फंक्शन के अंदर सारी कंडीशन ऑटोमेटिक आपकी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट पड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, और ये सीरीज़ थी, ये शायद मेरे पास एक कमेंट आया था उसमें ये क्वेश्चन आपका देखिए दिया गया होगा, ठीक है। कमेंट में ये क्वेश्चन हमारे पास आया है और इसमें जो वैल्यू थी थोड़ी सी डिफरेंट थी। इसमें देखिए 1 इंटू 1 है और उसमें जो हमारी वैल्यू थी 1 इंटू 1 इंटू 1 थी, इस प्रकार से थी और प्लस था। फिर उसके बाद 2 इंटू 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। तो 1 वाला समझ लीजिए, 2 वाला फिर आप इजली बना ही लेंगे, ठीक है। तो वही कंडीशन इसमें भी लग जाएगी। तो देखिए किस प्रकार से होगा ये। तो इनपुट में जैसे कि हमने n बराबर देखिए मान लीजिए 3 दिया, तो हमारा आउटपुट हो जाएगा यहाँ पे 14, क्योंकि देखिए 1 इंटू 1 और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 3 इंटू 3 हमारे पास आ जाएगा कितना 9। तो 9 प्लस 6 आपका हो जाएगा, सॉरी 9 और 4 हो जाएगा 13 और 1 14, तो 14 इसमें देखिए आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो इसके अनुसार इसकी कंडीशन जो है क्रिएट होगी। तो ये है इसका फंक्शन, इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे लिखते हैं और इसको कराते हैं रन। तो देखिए 14 हमारा आ जाएगा, ठीक है। 14 क्यों आया, क्योंकि हमने इसमें जो वैल्यू दी है वो 3 दी है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे 5 कर देते हैं, तो देखिए हो जाएगा 55, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से 5 है, तो पहले 1 इंटू 1 करेगा, 2 इंटू 2, 5 तक ये पूरी वैल्यू आपकी लेके जाएगा, n तक सीरीज लेके जाएगा जितनी आपको सीरीज प्रिंट करनी है इसमें, ठीक है। तो यही इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर इसमें डबल मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्टार लगाया है इस पर हम कर देंगे डबल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ लगा देंगे और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए हमारी वैल्यू कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हम लिखते हैं 2, तो देखिए 2 लिखने पर यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। या इसमें हम देते हैं कोई वैल्यू, मान लीजिए 6 देते हैं, तो 6 का जो है मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से ही आएगा, ठीक है। तो डबल अभी हम ना करते, सिंगल पे ये का प्रिंट करेंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से वैल्यू ये आएगी। तो ये है आपका प्रोग्राम जो इसमें पूछा गया था। उसके बाद है प्रोग्राम इन पाइथन टू कैलकुलेट द सम ऑफ द ऑड नंबर, जो भी सम होंगे ऑड नंबर के और जो कि डिविजिबल हो 2 से, ठीक है, वो आपको प्रिंट करने हैं। तो देखिए बहुत ही ईजी सा, कल भी आपको ये आया था डिवीज़न वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से इसको कॉपी करना पड़ेगा हमें। तो देखिए हमने इसको जब रन किया और 100 से लेके और 500 तक के जो भी वैल्यूज़ हैं उसमें जो 2 से डिविजिबल हो सकती हैं वो हमारे पास संख्या ये आ जाएंगी, ठीक है। टोटल होके उनका ये आ जाएगा। और इसी में अगर हम 5 कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे
अगर इसे पूछा जाए 5 से डिवीजन, तो यहाँ पे 5 डिवीजन कर देंगे तो देखिए 5 से जो डिवीजन वाली संख्याएं हैं वो आ जाएंगी 100 से और इसके बीच में। तो यहाँ पे आपको सिर्फ चेंज करना है। मान लीजिए 2 से डिवीजन पूछा जाए तो यहाँ पे परसेंटेज में 2 कर दीजिए, और 7 से पूछा जाए तो 7 कर दीजिए। बेसिकली 2, 5 और 7 का ही डिवीज़न या फिर 11 का डिवीज़न पूछा जाता है अधिकतर। तो इस बार आपका 2 वाला पूछा गया, हो सकता है कल 5 वाला मिल जाए या फिर 11 वाला मिल जाए। तो इस प्रकार से ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। और रेंज अलग हो सकती है। यहाँ से देखिए 100 के 500 बीच में लेनी तो हम 501 टाइप करेंगे, और 2 से डिवीज़न करना है इसलिए कॉमा 2 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से कंडीशन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपका देखिए ऑल लिस्ट आइटम डिक्शनरी में हमको ऐड करने हैं, ठीक है। फाइंड पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल लिस्ट इन डिक्शनरी। तो देखिए कैसे क्रिएट होगा। तो ये है डिक्शनरी एक हमने क्रिएट करी है। तो इसमें देखिए डिक्शनरी में हमने लिखा x की वैल्यू 10, y की 20, और z की हमारी जो है 30, p की 40 है। तो जब इसको आप ऐड करेंगे तो हमारे पास 100 आना चाहिए, ठीक है। 100 आ जाएगा इसको, और प्रिंट करना है डिक्शनरी में। DIC इसका जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया इसमें ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। प्रिंट सम कॉमा डिक्शनरी की जो हमारी वैल्यू है। तो देखिए इसको रन कराते हैं तो 100 देखिए हमारे पास आ जाएगा। डिक्शनरी हमारी ये है, तो इसमें ये हमारे जो वैल्यूज़ हैं इनको ये ऐड कर देगा, तो सम इक्वल टू आ जाएगा 100, ठीक है। इजी सा छोटा सा प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड पावर। अब पावर हमको क्रिएट करनी है इसमें, तो इसको भी देख लीजिए पावर क्रिएट कैसे होगी। छोटा सा प्रोग्राम है ये भी। और पावर को भी देखिए क्रिएट करने के लिए 2 फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। एक तो ये पूरी इक्वेशन के साथ है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो पावर जैसे कि हम मान लीजिए 2 की पावर हम देते हैं 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। इस प्रकार से इसको कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हमने नंबर इनपुट किया, प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर। जो भी एक्सपोनेंशियल इनपुट हमारा जो प्रिंट एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो कि इसकी पावर होगी, और पावर इक्वल टू 1 फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा एक्सपोनेंशियल प्लस 1, ठीक है। पावर इक्वल टू पावर इनटू नंबर। तो प्रिंट में रिजल्ट हमारा कर देगा फॉर्मेट डॉट नंबर कॉमा एक्सपोनेंशियल कॉमा पावर, ठीक है। पावर में स्टोर करना है तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा सा इधर कर देते हैं आपको क्लियर दिखाई दे। तो ये है, नोट कर लीजिए इसको। और इसी को अगर मैथ फंक्शन से करते हैं तो बहुत ही ईजी है। देखिए इंपोर्ट मैथ, इसी को मैथ फंक्शन, तो इंपोर्ट मैथ लिखेंगे, प्रिंट मैथ डॉट पावर और 4 कॉमा देने की 4 की पावर 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ईजी है। 2 की पावर अगर हम करेंगे 3 तो 8 आ जाएगा यहाँ पे देखिए, ठीक है, 8.0। तो ये था आपका पावर का फंक्शन। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, डिक्शनरी में कोई वैल्यू है उनको जो है हमें डिक्शनरी की जो सॉर्ट करके जो प्रिंट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो बच्चों ने भेजा है डिक्शनरी को सॉर्ट करना है, ठीक है, ये बोला गया। तो कैसे ये सॉर्ट करना है, देखिए एक यहाँ पे वैल्यू हमने दी है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। एक कोई डिक्शनरी हमने ली है जिसमें कि हमने जो लिया है मंथ के नेम लिए, तो ये अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट में है। तो देखिए पहले नंबर पे मंडे है, ठीक है, 6 नंबर पे सैटरडे है, 3rd नंबर, तो ये सीरियल वाइज नहीं है। हमको क्या करना है, इसको सीरियल वाइज में प्रिंट करना है कि पहले नंबर पे जो है मंडे शो हो, और 2nd नंबर पे जो है हमारा जो है ट्यूसडे, इस प्रकार से ये शो हो। तो कैसे इसको क्रिएट करेंगे, देखिए यहाँ पे पूरी इक्वेशन हमने लिख दी है। तो देखिए डे नेम है 1 में मंडे 6, ये पूरा ये आपका क्रिएट होगा कहाँ तक, संडे तक, ठीक है। उसके बाद प्रिंट डे नेम, जो कि हमने इसमें वेरिएबल क्रिएट किया है, नंबर इक्वल टू पहले नंबर पे 1, दूसरे नंबर पे 2, 3 के लिए 3 नंबर, ठीक है, पोजीशन दी गई है इसमें। उसके बाद प्रिंट करना है सॉर्टेड डे नेम कॉमा की इक्वल टू नंबर डॉट गेट आइटम्स। उसके बाद प्रिंट है डे नेम फॉर आई इन सॉर्टेड डे नेम कॉमा की इक्वल टू नंबर डॉट गेट आइटम, ठीक है। जो भी की वैल्यू देंगे उसका नंबर आइटम उसके सामने प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा ये वर्क। तो ये देखिए जब इसको रन करेंगे तो पहले हमारे तो वही वाली वैल्यू शो हो जाएगी जो डे नेम है। उसके बाद जब सॉर्ट होगा तो देखिए सॉर्ट में 1 की जगह 1 प्रिंट होगा, देखिए 1, और इसके सामने हो जाएगा मंडे प्रिंट, ठीक है। फिर 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे, और 5 है तो हमारा फ्राइडे, 6 है सैटरडे, 7 है संडे। तो ये आपको देखिए डिक्शनरी को है प्रिंट करना था, जैसा कि यहाँ बच्चे ने भेजा है डिक्शनरी को सॉर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें एक तो सॉर्ट करने का तरीका ये हो गया। दूसरा है इसमें आप
कोई नाम दे सकते हैं, या फ्रूट्स के नाम, या फल के नाम, या स्टूडेंट के नेम, या फिर कोई की वैल्यू दे सकते हैं ब्रैकेट के अंदर 0 1 इस प्रकार से, उसको भी सॉर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन लिस्ट। तो ये देखिए ये नया क्वेश्चन है, ये हमने आपके लिए इसमें ऐड किया, जो आज पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ द लिस्ट कैसे क्रिएट होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर लिस्ट, जो कि ब्रैकेट यानी कि ब्लैंक रहेगी। नंबर इक्वल टू इंटीजर प्रिंट, जो भी हम नंबर देंगे एलिमेंट, फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा नंबर प्लस 1। उसके बाद वैल्यू है इंटीजर में, जो भी हम वैल्यू आई में स्टोर कर रहे हैं। फिर नंबर लिस्ट जो न्यू लिस्ट होगी वो अपेंड होकर इसमें ऐड हो जाएगी, और लास्ट में जो है प्रिंट कर देंगे जो भी वैल्यू होगी इसमें मिनिमम और जो कि होगी मैक्सिमम। तो देखिए कैसे ये काम करेगा। अब एलिमेंट देना है, जैसे कि हमने लिखा 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखा, और ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मिस्टेक यहाँ पे सबसे बड़ी क्या है, आपको जो है एलिमेंट कितने देने। मान लीजिए हमको 3 लिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, तो 3 हमने लिस्ट लिया, तो 1 2 3 लिखा, ठीक है, 3 2 1 लिखा, और यहाँ पे लिख दिया 4 5। तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका जो है वो 45 हो जाएगा, और सबसे लार्जेस्ट नंबर आपके इंडेक्स में हो जाएगा 3 2 1। तो ये आपको इसमें प्रिंट करना था। ठीक है, तो समझ में आ गया, इजी है, इसको नोट कर लीजिए प्रोग्राम को। सबसे पहले नंबर लिस्ट है, उसके बाद जो टोटल नंबर आप कितनी लिस्ट देना चाहते हैं वो आपको दिखना है, और फिर यहाँ पे कंडीशन लगानी है, जो भी लिस्ट होगी उसमें वो प्रिंट कर देगा मिनिमम और मैक्सिमम का फंक्शन लगा के हमने उस लिस्ट में से उस वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे दी थी। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द इवन और ऑड नंबर ऑफ द लिस्ट। तो इवन और ऑड नंबर का आपको लिस्ट जो है वो क्रिएट करनी है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इजी सा प्रोग्राम है। तो देखिए ये है इसका कोड। सबसे पहले नंबर लिस्ट में इवन लिस्ट हमारी 0 है, ऑड लिस्ट हमारी 0 है। ठीक है, फिर नंबर हम जो कि इसमें एलिमेंट देंगे, फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा नंबर प्लस 1, वही कंडीशन लगेगी। वैल्यू डॉट इंटीजर प्रिंट आई में स्टोर करा दिया, और न्यू लिस्ट इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये वही कंडीशन लगेगी। उसके बाद अब जो है इवन का फॉर्मूला लगेगा और ऑड का। तो इवन के लिए 2 = 0 यानी कि 2 से डिवाइड होने चाहिए, वो हमारी इवन हो जाती हैं, और नहीं होंगी तो फिर हमारे जो है काउंट हो जाएंगी ऐड में। उसके बाद प्रिंट कर देगा टोटल नंबर ऑफ इवन और ऑड। ठीक है, वही कंडीशन देखिए, सिंपल सा प्रोग्राम। अब यहाँ पे प्लीज़ एंटर द एलिमेंट, तो हम मान लीजिए 3 एलिमेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला एलिमेंट है, मान लीजिए हमने 2 दिया, फिर हमने 3 दिया, फिर हमने 4 दे दिया। तो टोटल नंबर ऑफ इवन हमारे इसमें 2 हैं, देखिए 2 और 4। ठीक है, और हमारा जो ऑड है वो कितना है, 1 ही है, 3। तो ये हमको प्रिंट करना था इसमें, इजी सा देखिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, इवन और ऑड का जो प्रोग्राम है आपका इस प्रकार से बनेगा। वही कंडीशन है, सेम कंडीशन पे हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है पाइथन प्रोग्राम टू काउंट टोटल नंबर ऑफ वर्ड इन स्ट्रिंग। टोटल नंबर ऑफ वर्ड है, कोई स्ट्रिंग है, उसमें कितने टोटल नंबर हैं वो आपको इसमें प्रिंट करना है। तो देखिए ये कैसे क्रिएट किया जाएगा। एक कमेंट हटा देते हैं, आपका 8 लाइन का ये प्रोग्राम है। 8 लाइन भी नहीं है, बेसिकली 6 लाइन का ये प्रोग्राम है। तो हमने स्ट्रिंग 1 दी, जो कि इनपुट आप जो भी स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे, टोटल इक्वल टू कर दिया 1। ठीक है, फॉर आई इन रेंज, जो भी उसकी लेंथ होगी स्ट्रिंग में वो हमारी बता देगा। इफ़ स्ट्रिंग आई, अब ये जो स्ट्रिंग है आपकी वो कैसे काम करेगी, इंडेक्स नंबर के अनुसार वो हर एक इंडेक्स को काउंट करेगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमने ब्लैंक कर दिया क्योंकि हमने कोई वैल्यू तभी दी नहीं है। ठीक है, उसको फिर ये न्यू लाइन में कर देगा आपका प्रिंट, और टोटल प्लस इक्वल टू टोटल 1, और यहाँ पर बाद में टोटल में उसको स्ट्रिंग में स्टोर करा देंगे। तो देखिए कैसे काम करेगा। अब स्ट्रिंग जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं इसमें अपना नाम विकास लिखा, तो हमारे पास कितनी स्ट्रिंग है, सिर्फ एक ही स्ट्रिंग तो है, ये पूरी कंप्लीट। अब इस प्रकार से देखिए, फिर जिसको रन करेंगे तो इस प्रकार से देखिए हमने स्ट्रिंग दिया। ठीक है, नंबर भी आप लिख सकते हैं। अब इस प्रकार से देखिए आपने टाइप किया, तो अब इसका इंटर करेंगे तो देखिए 12 आएगा आपका। 12 क्यों आया, देखिए इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, एक कहीं मिस हो गया होगा, 12 आपका जो टोटल इसमें स्ट्रिंग आएगा। तो इस प्रकार से ये इसको काउंट करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है आपका स्ट्रिंग को काउंट करने का तरीका। एक बार फिर आपको दिखा देते हैं। तो ये 1 होगा, 1, ठीक है, इस प्रकार से 5 आपके सामने आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये आपको इसमें जो है क्रिएट करना था। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे मान से अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ, इतने क्वेश्चन जो है हमारे पूछे गए थे पाइथन में। अब आते हैं सीधे M4 R5 के प्रैक्टिकल में। तो ये भी देखिए बच्चों ने भेजा है इसमें
तो इसमें एक IoT में LED लगानी थी, जिसमें कि LED 4 LED लगेंगी आपकी, ठीक है, जो कि 10, 11, 12 और 13 नंबर पोर्ट पे कनेक्ट थी। और पिन नंबर 7 पे हमारी एक बटन लगी थी, ठीक है। जब बटन को प्रेस करते हैं तो उसका चेंज होता है कलर। तो ये कोड आपका देखिए कैसे क्रिएट होगा। और इससे पहले भी हमारे पास कुछ आए हैं कोड के लिए, तो उसको भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए पूछा गया है क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू IR सेंसर का यूज़ करके बजर में विद अलार्म, इसमें हमको क्रिएट करना है। तो पहले इसी को देख लेते हैं। तो देखिए राइट ए प्रोग्राम टू सेंसर विद बजर विद अलार्म, डिस्टेंस जो इसमें रहेगा 10 सेंटीमीटर का रहेगा, यानी कि जो आप ये रखेंगे अलार्म को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। तो ये है इसका देखिए कोड बनेगा, ठीक है। इसमें हमने एक 220 ओम का हमारा रजिस्टर लगा हुआ है और एक LED लगी है, ठीक है। और ये हमारा IR सेंसर है, ठीक है। और ये बजर लगा हुआ है। बजर पे जब आप जैसे लेके जाएंगे तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे वो आपका बजने लगेगा। तो देखिए इसको कैसे क्रिएट होगा। इंटीजर वेरिएबल इक्वल टू 0 वॉइड सेटअप में सीरियल बिगिन होगा 9600, जो कि सेंसर का है। और पिन मोड दूसरे नंबर पर लगी है, जो कि इनपुट है IR जो पिन है हमारी। पिन नंबर 6 पे आपका आउटपुट लगा है, जो कि IoT का है। पिन नंबर 7 पे आउटपुट लगा है बजर का, ठीक है। उसके बाद है वॉइड लूप वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया डिजिटल लाइट नंबर 2 पे, जो IR को आउटपुट से कनेक्ट करेगा। फिर सीरियल डॉट प्रिंट और डिले करेंगे 500 का यहाँ पे, ठीक है। और इफ़ वेरिएबल जो है डबल इक्वल टू बराबर है 1 के, तो डिजिटल लाइट जो है 6 नंबर वाली जो LED है वो हाई हो जाएगी, ठीक है। और फिर जब हम बजर पे लेके जाएंगे तो वो हमारा हाई हो जाएगी और जलने लगेगी। और फिर जब हम लो पे लेके आएंगे, यानी कि उससे थोड़ा दूर लेके जाएंगे 10 सेंटीमीटर से, तो हमारे जो है लो हो जाएगी, देखिए, ठीक है। एक बार लो होगी, एक बार हाई होगी। तो ये आपकी LED बनेगी इस प्रकार से। नेक्स्ट देख लीजिए इसमें क्या पूछा गया है। 4 LED पुश बटन वाला क्वेश्चन पूछा गया। देखिए 4 LED पुश बटन इस प्रकार से क्रिएट होंगी। तो इसका तुम्हारे पास लाइव एक डेमोस्ट्रेशन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये है, तो देख लीजिए इसको कैसे क्रिएट करना है। तो देखिए 4 LED आपको लगानी थी 7, 8, 9 और 10 नंबर पोर्ट पे, जो कि बच्चों ने भेजा है क्वेश्चन, उसके अनुसार ही हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। 10, 11, 12, 13 पे, ठीक है। तो ये है, तो ये देखिए ये 10, 11, 12 पे लगी हुई हैं। 10, 11, 12, 13 पे हमारी LED लगी है, 7 नंबर पे हमारी बटन लगी है। तो इसको जब हम रन करेंगे और इस पर जैसे ही हम करेंगे प्रेस, इस पर जैसे ही प्रेस करेंगे देखिए LED आपकी जलेगी, ठीक है। तो ये आपको इसमें क्रिएट करना था। तो बहुत ही ईजी है, सिंपल सा इसका देखिए कोड यहाँ पे बनेगा। तो कोड हमने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए PDF में। तो पुश बटन हमारी 7 नंबर पर लगी है, LED नंबर 1 जो है 13 पे लगी है, 12, 10 और 11 पे लगी है, ठीक है। वॉइड सेटअप पे गए, पिन मोड पुश बटन पे इनपुट करना है हमको। डिजिटल लाइट पे पुश बटन को जब हाई करेंगे तो हमारी जो है पिन मोड नंबर 12 वाली आउटपुट देगी, 10 वाली, 11 वाली और 10 वाली हमारी जो आउटपुट देगी। उसके बाद है वॉइड लूप पे आ गई। डिजिटल जो हमारी रीड करेगी पुश बटन को, वो लो जब होगी तो हमारी डिजिटल लाइट 13 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर वाली पोर्टल हाई हो जाएगी। हाई हो जाएगी यानी कि जलेगी, ठीक है। और जब उसको बटन को रिलीज़ कर देंगे तो L से जो हमारी 10, 11, 12 नंबर पोर्ट पे जो लगी हुई हैं LED वो लो हो जाएंगी। तो बस यही आपको जो है कोड क्रिएट करना था, सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट है एक LCD का क्वेश्चन था, जिसमें कि LCD पर हेलो वर्ल्ड हमको प्रिंट करना था। तो ये भी हमारा जो है कल देखिए पूछा गया है इसमें LCD पे। ये आया है शायद बच्चे कमेंट, हाँ। डिजाइन परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑफ द इंटरफेस 26x2 के आर्डिनो यूनो पे, जो कि हेलो प्रिंट आपको LCD प्रिंट करना था। तो इसको भी देख लेते हैं, मैंने बनाया है आपके लिए। ये देखिए इस प्रकार से LCD लगेगी आपकी, ठीक है। और इसको जब आप रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ये पोटेंशियल मीटर यहाँ पे लेके मीटर लगाए, इसको जब ऑन ऑफ करेंगे तो ये आपकी हेलो वर्ड प्रिंट करेगा। तो ये आपको क्रिएट करना था। कोड इसका बहुत ही सिंपल सा है। और जैसे यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे आप अपना नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं अपना ही नाम दे देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए जब आप इसको अब रन करेंगे तो अब यहाँ पे आपका नाम भी शो होगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आपका नाम इसमें प्रिंट हो जाएगा। तो कोई भी नाम दे सकते हैं और ये जो सेकंड है यहाँ पे आपका चलता रहेगा। तो ये आपको क्रिएट करना था। अब देखिए कैसे ये क्रिएट होता है, बहुत ही ईजी सा प्रोग्राम है। तो छोटा सा प्रोग्राम है, इसीलिए नाइलेट ने आपको दिया है। तो देखिए सबसे पहले हेडर फाइल इसकी यूज़ करते हैं, इंक्लूड liquid_h। कांस्टेंट जो हमारी इंटीजर RS यानी कि जो हमारे डिस्प्ले है वो 12 नंबर पे, EN यानी कि 11 नंबर पे, D4 जो है 5 है वो 4 नंबर पे, D6 इसके पोर्ट हैं ये, ठीक है। D वगैरह जो ये दिए गए हैं ये सब इसके पोर्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा D1 ये है, ये देखिए ये है D4
D4, DB5, DB6 ये जो कहाँ कहाँ कनेक्ट किए गए वो इसमें लिखा गया है, ठीक है। और वाइड सेटअप में LCD.begin 16,2 पे, और LCD में जो प्रिंट होगा वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। वाइड लूप LCD.set कर्सर 0,1 यानी कि आपका सेट कर्सर जो है ये आपका ये जो 0 लिखा है ये है, ठीक है। और LCD जो है हर 1 मिली सेकेंड के बाद आपका जो है टाइमर चलता रहेगा ये, ठीक है। तो ये आपका जो है सेटअप बनेगा। देखिए कितना छोटा सा ये प्रोग्राम है, बनाने में ये चीज़ डिफ़िकल्ट है, इसका कोड जो है बहुत ही सिंपल है, इसलिए नानेट ने ये आपको पूछा है। तो ये समझ में आ गया, इसमें नाम मैंने लिख के दिखा दिया आपको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, यूजिंग टेम्परेचर सेंसर जो कि LM35 है, और जब हम टेम्परेचर को 30 डिग्री पे ले जाते हैं तो वहाँ पे LED जो है हमारी ग्लो करनी चाहिए, ठीक है। तो ये है टेम्परेचर सेंसर, ये LED लगी है। तो इसका भी देखिए कोड हमने यहाँ पे बना दिया है। तो इसको पहले रन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कोडिंग। तो देखिए अभी जो है ये हमारा कितने नंबर पे लगा है, इसको देखिए हम माइनस में ले गए, ठीक है। तो ये बंद हो गया। अभी इसको ले जाएंगे 30 के ऊपर, जैसे जाएगा ये देखिए 40 के आसपास आया तो ये हमारा जलने लगेगा, ठीक है। तो ये इसमें बेसिकली क्रिएट करना था। तो देखिए इसकी कोडिंग देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सी है, इसी में मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें हमने क्या किया है, इंटीजर LED 30 नंबर पर कनेक्ट किया है और सेंसर को A0 से कनेक्ट किया है। इंटीजर वैल्यू वाइड सेटअप आ गया, पिन मोड LED जो है आउटपुट देगी, पिन मोड सेंसर आउट इनपुट देगा, फिर सीरियल बिगन होगा 9600 से, ठीक है। और वाइड लूप वैल्यू इक्वल टू एनालॉग रीड, और वैल्यू दे दी हमने इक्वल टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो आप लेके जाएंगे तो ये आपका जलेगा। और सीरियल प्रिंट कर दिया वैल्यू को, इफ़ वैल्यू जो है हमारी वो 40 से कम में आएगी तो वो हमारा जो है, या 40 से बड़ी होगी बेसिकली तो हमारा हाई होगा, आप यहाँ पे 30 कर दीजिएगा। और जब उससे कम आएगी तो वैल्यू हमारी लो हो जाएगी, ठीक है। तो यानी माइनस में ले जाएंगे तो लो हो जाएगी। तो वही है इसमें कोड जो बोला गया है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम कर देते हैं 30, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। तो देखिए ये हमारा अभी कितने नंबर पे है, अब इसको नीचे ले जाएंगे तो ये देखिए बंद हो गया। अब देखिए 30 पे जैसे आएगा ये आपका जलने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कोड करना था आपको। नेक्स्ट है ब्लिंकिंग 2 LED का आपका क्वेश्चन पूछा गया आज के पेपर में। तो 2 LED आपकी लगानी है, तो 2 LED कोई भी कलर की लगा सकते हैं और 2 रजिस्टर आपके इसमें साथ में लग जाएंगे, ठीक है। तो वही जैसे सिंगल वाली क्रिएट होती है वैसे डबल वाली हो जाएगी। तो एक को हमने जो है वाइड सेटअप में पिन मोड नंबर 13 से कनेक्ट कर दिया और एक को 7 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद है हमारा वाइड लूप लगाया, डिजिटल लाइट एक 13 नंबर पे हाई होगी, एक 7 नंबर पे लो होगी। तो एक पहले जलेगी दूसरे पे जलेगी। और इसमें जो टाइम दे दिया 1.5, तो एक 1500 यानी कि एक 1.5 सेकेंड वाट जलेगी आपकी और एक 1 सेकेंड वाट जलेगी। तो ये है। अब इसमें टाइमिंग का तो दिया नहीं गया था, इसलिए हमने इसका टाइमिंग इस प्रकार से कर दिया। आप इसमें जो है दोनों या तो एक सेकेंड वाट कर सकते हैं या फिर एक 2 सेकेंड वाट कर सकते हैं या फिर 1.5 सेकेंड भी कर सकते हैं 1500 के साथ। तो ये आपका जो है कोड बनेगा, ठीक है। तो एक जब ये 1 सेकेंड बाद ये जलेगी फिर ये जलेगी, ठीक है। दोनों एक साथ भी आप जला सकते हैं। तो ये था आज का आपका क्वेश्चन पेपर, जो कि क्वेश्चन हमारे पास आए थे। लगभग हमने सभी इसको सॉल्व कर दिए हैं और इन सभी के सॉल्यूशंस जब आप PDF नोट्स हमारे पास इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से परचेज़ करेंगे तो ये सारी PDF जो हैं आपकी इसमें जाने वाली हैं आपके प्रैक्टिकल वाले पैटर्न में, ठीक है। जो भी होगा, जो भी क्वेश्चन है देखिए हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं, इसी में सारी PDF जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और कल के एग्ज़ाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है।